देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे। और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उस इत्तेफाक नहीं। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। 80 करोड़ मैंने फॉर्मूला आपको दिया है। हाँ वही बता रही हूँ, 80 करोड़। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज की हमारी वीडियो चित्रा त्रिपाठी पर है और प्रशांत किशोर पर। चित्रा त्रिपाठी ने तो पूरी कोशिश की थी मोदी साहब को डिफेंस करने की, पर प्रशांत किशोर उनके झांसे में नहीं आए। और चित्रा त्रिपाठी शायद ये भूल गई है कि वो प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो 2014 में खुद नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन कर चुके हैं और सारे मीडिया और सोशल मीडिया उन्हीं के अंडर में था और सारे स्लोगन वो खुद ही देते थे। आइए देखते हैं। ये जरूर है कि भाजपा मजबूत स्थिति में, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है, लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे। और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। 80 करोड़ मैंने फॉर्मूला आपको दिया है। हाँ वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी कार्ड तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं देती है। आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता है? हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी है, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, जो कि 62% है, जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहां तक लाभार्थियों की बात है, उनके पास मोदी भी तो है। अच्छा नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज के डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। ऐसा है, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं है। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। आपको लग रहा होगा ना, देखिए आप बार बार लोगों से तो उनके सामने कौन टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी? भैया, जो मैंने आपको बता दिया कि जो नेता, जो दल, जो फॉर्मेशन मोदी या भाजपा के खिलाफ गांधीवादियों को, अम्बेडकराइट्स को, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इन 4 विचारधारा के समर्थकों, नेताओं, पार्टियों को एकजुट कर दे, वो मोदी के सामने, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती दे सकता है। कौन कर रहा है ऐसा? अब कौन कर रहा है? ये तो जो करेगा अभी करता, तो आपको फिर उसका नाम आपको पता होता। कोई नहीं कर रहा अभी। तो जानकारी में होगा, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कौन कर, जिसको भी करना है उसको ये करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक तो कोई कर नहीं रहा। यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए यानी कि अगर इन लोगों ने आपस में इस तरह से तालमेल नहीं बिठाया, फिर मोदी की राह 24 के लिए हम लोग जब छोटे थे तो उसके बाद वो कहानी पढ़ते थे, एक कविता थी, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। तो आपने तय किया हुआ है कि मुझे इनसे कहलवाना है कि मोदी के सामने कोई नहीं, ये आपका हेडलाइन बनेगा। अब आप उसको मेरे मुंह में डलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई उनको कैसे हराया जा सकता है। मेरी समझ से इस तरीके से हराया जा सकता है, इस तरह से चुनौती दी जा सकती है। आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि चित्रा त्रिपाठी उनसे कह रही है कि उनके पास हिंदुत्व का मुद्दा है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, पर वो भूल चुकी है कि ये सारे के सारे मुद्दे खुद प्रशांत किशोर ने उन लोगों को दिया है। शायद वो ठीक से होमवर्क करके नहीं आई कि उनके सामने कौन शख्स बैठा है। चलिए, ये तो मीडिया है हमारा।